देखिए, पहली खबर जो है वो आज चौंकाने वाली है। हम एक तरफ युद्ध झेल रहे हैं और दूसरी तरफ क्या ये कोरोना पार्ट 2 है? चीन में फैली नई बीमारी से दुनिया क्यों डरी है? क्या ये कोरोना पार्ट 2 है? बड़ी खबर। दूसरी खबर, कल 4 स्टेट के नतीजे आएंगे। आज की रात नेताओं की नींद गायब। किसकी सरकार सबसे तेज सबसे सटीक नतीजे TV9 आपको दिखाएगा। तीसरी खबर, नतीजों से पहले रिजॉर्ट पॉलिटिक्स क्यों शुरू हो गई? क्या राजस्थान MP में निर्दलीय बनेंगे किंग मेकर? चौथी खबर जो है, हमास इजराइल में सीजफायर की बातचीत पूरी की तरह खत्म हो चुकी है, तो क्या अब गाजा युद्ध में विनाश होगा? और पांचवी खबर, 2 युद्ध के बीच रूस अमेरिका में एटमी रेस क्यों देखने को मिली? क्या 2 सुपर पावर न्यूक्लियर युद्ध छड़ेंगे? आज फिक्र इन्हीं खबरों पर होगी, लेकिन सबसे पहले चीन में फैली वो बीमारी जिससे समूची दुनिया डरी हुई है। भयभूत। कोरोना के बाद चीन के नए वायरस से हड़कंप। दुनिया में तेजी से फैलता रहस्यमयी निमोनिया। अमेरिका, ब्रिटेन समेत 10 देशों में मरीज। भारत समेत 6 देशों में चीनी वायरस पर अलर्ट। क्या रहस्यमय निमोनिया जिनपिंग का जैविक हथियार है? WHO से दोबारा सच छिपा रहा चीन। चीन में फैली बीमारी पर मानवता की फिक्र जरूरी है। समूचे विश्व पर कोरोना जैसी जानलेवा बीमारी का खतरा फिर से मंडरा है। इस बार नाम बदला है। दावा किया जा रहा है कि यह वायरस नहीं है, लेकिन खौफ कोरोना से कई गुना ज्यादा है। इसकी शुरुआत भी कोरोना की तरह चीन में हुई है, और वो भी उसी सीजन में हुई है। सोचिए जरा, चीन में शुरुआत हुई है, उसी सीजन में हुई है, वही महीने हैं कि लगभग। और इस बार चीन में रहस्यमयी बीमारी की चपेट में ज्यादातर बच्चे आ रहे हैं। और एक बार फिर WHO सिर्फ चीन की सुन रहा है, इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा है। कोरोना की तरह यह बीमारी भी दुनिया में तेजी से फैल रही है। सबसे पहले आपको चीन के हाल दिखाते हैं। यहां फिर से मास्क लगाने के लिए गाइडलाइंस जारी हुई हैं। अस्पताल बीमार बच्चों से भरे पड़े हैं। सामाजिक दूरी का पालन करने के लिए कड़े निर्देश दिए गए हैं। चीन में इस रहस्यमयी बीमारी से हाहाकार मचा हुआ है। चीन में फिर से कोरोना वायरस जैसे हालात पैदा हो गए हैं। क्या बीजिंग, क्या शंघाई, करीब करीब पूरे चीन के अस्पतालों में मेडिकल इमरजेंसी जैसे हालात हैं। इस रहस्यमयी बीमारी की चपेट में सबसे ज्यादा छोटे बच्चे आ रहे हैं। हर दिन हजारों की संख्या में मासूम चीन के अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं, जिसके चलते चीन के अस्पतालों में बेड की भी कमी होने लगी है। इस बीमारी को व्हाइट लंग नाम दिया गया है। इसका पहला लक्षण यह है कि पीड़ित को लगातार खांसी आती है, गले में दर्द या खराश, बुखार, फेफड़े में सूजन और सांस नली में सूजन की शिकायत महसूस होती है। कहा जा रहा है कि कोरोना की तरह चीन इस बीमारी का सच भी दुनिया से छिपा रहा है। ये जानकारी देने से पहले बीजिंग का हाल बताते हैं। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अकेले बीजिंग के चिल्ड्रन अस्पताल में हर दिन करीब 10,000 बच्चे इलाज के लिए लाए जा रहे हैं। 2 महीने के भीतर यह संख्या काफी तेजी से बढ़ी है। बीजिंग अस्पताल ने निमोनिया के रोगियों के लिए बेड की संख्या में करीब 41% की वृद्धि की है। विजिटिंग डॉक्टरों की संख्या में 86% की बढ़ोतरी हुई है। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस की जांच के लिए अस्पताल ने एक ऑनलाइन फॉलोअप क्लिनिक भी लॉन्च किया है। यहां भी भीड़ बेतहाशा है।
चौंकने वाली बात यह है कि विशेषज्ञों ने अब बच्चों के बाद बुजुर्गों के लिए भी अलार्म बजाया है। उनका कहना है कि जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी वैसे वैसे बुजुर्ग भी इस बीमारी की चपेट में आएंगे और 2024 की शुरुआत में चीन के अस्पतालों में हालात खराब हो सकते हैं। लेकिन चीन में शायद इसकी शुरुआत हो चुकी है। चाइना इन फोकस और इपोक टीवी के हवाले से खबर है कि चीन में इस सफेद निमोनिया से कई मौतें हुई हैं। नवंबर में 9 कम्युनिस्ट पार्टी मेंबर्स की मौत का दावा किया गया है। अक्टूबर में 66 सीसीपी मेंबर्स की मौत की खबरें हैं। हालांकि मौतों की वजह का किसी भी दस्तावेज में जिक्र नहीं है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोरोना की तरह यह बीमारी भी संक्रामक है और ये चीन के एक शहर से दूसरे शहर फैल रही है। चीन में इसका पहला केस मई में सामने आया था। लेकिन चीनी मीडिया के हवाले से यह खुलासा बीते 23 नवंबर को हुआ। तब बीजिंग के एक स्कूल में इसके फैलने से हड़कंप मचा था और बीमारी को फैलने से रोकने के लिए स्कूल में छुट्टी कर दी गई थी। हालांकि तब से हालात बदतर ही हुए हैं, जिसके बाद चीन को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दुनिया को जानकारी देने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि चीन कोरोना की तरह इससे जुड़ा सच भी छिपा रहा है, क्योंकि WHO कई बार चीन सरकार से इस बीमारी से संबंधित डेटा शेयर करने को कह चुका है। लेकिन चीनी अधिकारियों में WHO की इस मांग पर सन्नाटा है। सोचिए जरा आप, अमेरिका के 11 स्टेट्स में इस बीमारी के लक्षण हैं। इटली में, इंग्लैंड में, फ्रांस में इस बीमारी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। ताइवान हाई अलर्ट पर है, इंडोनेशिया हाई अलर्ट पर है, भारत भी अलर्ट पर है। यह बीमारी ऐसा क्यों बड़ा खौफ लेकर आ रही है? चीन में कई लोगों की मौत हुई है ऐसा कहा जा रहा है। चीन ऑफिशियली कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन एक यूट्यूब चैनल जो है वो कह रहा है कि वो वजह यही बीमारी है, और वो भी चीनी सरकार जिस पार्टी से बनी है उसी पार्टी के लोग, कई लोग मारे गए, ऐसा कहा जा रहा है। लंबे वक्त तक कोरोना लॉकडाउन के बाद के रहने के बाद अगस्त में चीन में सभी तरह की पाबंदियां हटा दी गई थी और अक्टूबर में चीन में बीमारी तेजी से फैलने लगी। चीन के स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि यह सामान्य निमोनिया ही है, नई बीमारी या दूसरे किस्म के बैक्टीरिया का वायरस का संक्रमण नहीं है। बल्कि चीन तो यह भी कह रहा है कि जो लॉन्ग कोविड हुआ है उसके बाद इम्यूनिटी कम हो गई है, इसलिए लोगों को ऐसा हो रहा है। सवाल यह है कि इतनी तेजी से क्यों फैल रहा है? इसे समझने के लिए हमने कुछ सवाल जवाब तैयार किए हैं, ये आपको देखने चाहिए। ध्यान से देखिएगा, हमारे जितने भी दर्शक हैं, ये वो फैक्टर्स हैं जो हमारे सामने सबसे ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं। पहला सवाल, क्या यह सामान्य निमोनिया है? विजय, आप चाहे तो इसको यहां तक जूम इन कर सकते हैं। जवाब, सामान्य निमोनिया में कफ बनता है, लेकिन इस बीमारी में कफ नहीं बनता है। कहां है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका डेटा कलेक्शन बहुत आगे रहता है? सवाल, फेफड़ों पर कैसे असर हो रहा है? जवाब, फेफड़ों पर गोल चकत्ते दिखते हैं, बैक्टीरियल इंफेक्शन में बनने वाले नोड्यूल्स हैं, वायरल इंफेक्शन में ऐसा नहीं होता है। कहां है WHO जो इस पर रिसर्च कर सकता है? सवाल, बैक्टीरिया वायरस दोनों का इंफेक्शन मुमकिन है, इसमें दवा भी काम नहीं करती है। क्या सोच रहा है WHO? फिर से वही कहानी रिपीट हो रही है। सवाल, चीन में क्यों फैल रही है रहस्यमयी बीमारी? जवाब, जीरो कोविड पॉलिसी वजह हो सकती है। बच्चों में इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो पाई है, इसलिए चपेट में हैं। कहां है WHO जो एकदम लास्ट मोमेंट पे आके इन्वेस्टिगेट करता है? सवाल, यह सिर्फ बच्चों में फैलने वाली बीमारी है, जिसकी इम्यूनिटी कमजोर हो वो सभी इसकी चपेट में आ सकते हैं। ज्यादातर बुजुर्ग और 5 साल से कम उम्र के बच्चे आ रहे हैं, लेकिन ये डेटा हम क्यों दे रहे हैं? कहां है WHO? सोचिए, अभी बस देखा जा रहा है WHO की तरफ से, यह देखा जा रहा है क्या हो रहा है। वो एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, अंडरस्टैंडिंग देती है, कहां गई? एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है UN और WHO। आप समझ सकते हैं क्या हाल है दोनों का। चीन का दावा है कि यह संक्रामक नहीं है। अच्छा, चीन ने तो कोरोना के लिए भी यही कहा। तो चीन को इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि फिर यह बीमारी चीन से बाहर निकलकर अमेरिका और यूरोप में क्यों फैलने लगी है? क्यों अमेरिका में रिपब्लिकन्स ने कहा है डेमोक्रेट से कि चीन जाना बंद कर दीजिए, गाइडलाइंस इशू कर दीजिए? यकीन मानिए, इन देशों में कोरोना जैसी दहशत वापस लौट आई।
चीन का दावा है कि ये संक्रामक बीमारी नहीं है, तो सवाल है फिर अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली समेत 10 देशों में ये चाइनीज निमोनिया कोरोना की तरह पैर क्यों पसार रहा है? अमेरिका में रहस्यमय निमोनिया से हड़कंप मचा है। लुइसियाना से लेकर अल्बामा तक 11 राज्य इसकी चपेट में हैं। दक्षिण पूर्व और पश्चिमी प्रांतों में कई केस सामने आए हैं। इसके बाद सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल ने पूरे अमेरिका में अलर्ट जारी किया है। अमेरिका में खौफ का आलम यह है कि यहाँ चीन की यात्रा पर रोक लगाने की मांग भी उठने लगी है। अमेरिका के 5 सांसदों ने बाइडेन प्रशासन से ट्रैवल बैन की मांग की है। ये मांग रिपब्लिकन सीनेटर्स की ओर से उठाई गई है। इसके लिए बाइडेन प्रशासन को 5 सांसदों ने बाकायदा पत्र लिखा है। नए किस्म के चीनी खतरे की जानकारी जुटाने की अपील की है। चिट्ठी लिखकर WHO की कार्रवाई का इंतजार न करने की गुजारिश की है। अमेरिका से लगा हुआ देश है कनाडा। यहाँ भी इस रहस्यमयी बीमारी ने दस्तक दी। कनाडा के कैलगरी में सफेद निमोनिया के 4 केस सामने आए हैं। इसके बाद कनाडा का स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। ब्रिटेन के बच्चों में निमोनिया के मामले तेजी से बढ़े हैं। अस्पताल में मरीजों की संख्या पहले से कहीं अधिक है। फ्रांस में भी रहस्यमय निमोनिया के केस आए हैं। अस्पतालों के बाहर जांच कराने वालों की लंबी कतार है। यहाँ एक हफ्ते में निमोनिया के मामले 36% तक बढ़ चुके हैं और इटली में भी चाइनीज निमोनिया के 2 मामले सामने आए हैं। नीदरलैंड्स और डेनमार्क में भी निमोनिया के मामले बढ़े हैं। इसके बाद WHO और CDC अलर्ट हैं। WHO ने तो बाकायदा UK और यूरोप को लेकर सतर्कता बढ़ा दी है। मैं आपसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जब कोरोना आया था तो चाइना ने डेटा शेयर नहीं किया था। दुनिया को पता नहीं था ये क्या आ रहा है। याद है आपको? अभी ये बीमारी आई है, चाइना क्या डेटा शेयर कर रहा है? सिर्फ मैसेजिंग पे काम चलता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं, और वो मान भी जाते हैं। कौन? WHO। जब कोरोना आया था तब चाइना में केसेस को छुपाया जा रहा था, लेकिन सामने चीजें निकलकर बाहर आ रही थी। जब ये बीमारी आई है तब भी चीजों को छुपाया जा रहा है, लेकिन सामने निकलकर बाहर आ रही है। जब कोरोना आया था तो एकाएक दुनिया में फैलना शुरू हो चुका था, लेकिन चीजें बाहर नहीं आ रही थी क्योंकि अवेयरनेस नहीं थी। इस बार अवेयरनेस है, लेकिन फिर से इस बार दुनिया में चीजें फैल रही हैं। हम आपको डरा नहीं रहे हैं, अलर्ट कर रहे हैं। कोरोना की तरह यह सफेद निमोनिया भी दुनिया में दहशत का दूसरा नाम बन चुका है। 10 देशों में फैल चुका है। 6 देश अलर्ट में हैं। ये 6 देश हैं: भारत, नेपाल, ताइवान, वियतनाम, इंडोनेशिया, थाईलैंड। अपने देश की बात करें तो केंद्र सरकार सतर्क है। उसने सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी कर दी, खास सतर्कता बढ़ाने को कहा है। अस्पताल में फ्लू के लिए दवाएं और टीके, मेडिकल ऑक्सीजन, एंटीबायोटिक दवाओं, व्यक्तिगत सुरक्षा के उपकरण, टेस्टिंग किट, ऑक्सीजन प्लांट और वेंटिलेटर की पर्याप्त उपलब्धता और अन्य जरूरी उपाय होने के निर्देश जारी हुए। लेकिन समझना यह भी चाहिए कि जिस तरह से यह बीमारी पूरी दुनिया में फैल रही है, क्या यह कोरोना पार्ट 2 हो सकती है? एक्सपर्ट इससे इनकार नहीं कर रहे। और कोरोना काल में जो मरीज गंभीर हालत में पहुंचे थे, उन्हें सबसे ज्यादा खतरा है क्योंकि उनके फेफड़े पहले से कमजोर हो चुके हैं और यह सफेद निमोनिया सीधे फेफड़ों पर अटैक करता है। और एक बात और, क्या इसे चीनी साजिश मानना चाहिए? चीन ने कोरोना को शुरुआत में सामान्य निमोनिया बताया, इसे भी वो सामान्य निमोनिया बता रहा है। और एक और बड़ा फैक्टर जो हम सबके सामने है और उसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता है, वो फैक्टर ये है कि आज की तारीख में अगर लोग चीन जाके वापस लौट रहे हैं तो कितनी एयरपोर्ट्स पर स्कैनिंग हो रही है। और इस बीमारी के बारे में ऐसा कौन सा डेटा है जो बताता है कि यह व्यक्ति जो है, इसको वो बीमारी संक्रमित कर चुकी है और इस व्यक्ति को उसने संक्रमित नहीं किया है? कौन देगा वो डेटा? फिर क्या किया जाएगा? तो क्या रिपब्लिकन सही है अमेरिका में, जिन्होंने डेमोक्रेट से कहा कि सीधे चीन जाने पर पाबंदी लगा दो?